हे यारो, तो आज हम नोबेल पैगोडा जाने वाले हैं। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं आपको जितना हो सके मेरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा। सो थोड़ा सपोर्ट करना। ओके, बाय। अभी हम बोरिवली आए, तो कैसा है यहाँ पे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे चौपाटी है। यहाँ पे हम रुके थे, थोड़े वीडियोस और फोटोज़ कैप्चर कर लिए। अभी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी है हमें जो नोबेल पैगोडा जाने का था। तो जाते सो फाइनली हम पहुँच गए पैगोडा। तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस है और आगे जाना है हमें। और तो अभी आगे के जो भी फुटेज रहेगा या कुछ भी अंदर का रहेगा, तो जितना हो सके हम आपको दिखाएंगे। तो लेट्स गो। तो फाइनली हम आ गए हैं नोबेल पैगोडा। तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी, ये अनबिलीवेबल, इतना अच्छा प्लेस वास्तव में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो आपको भी दिखाऊंगा अंदर जो जो मूर्तियाँ होगी या कुछ अलग अलग प्रकार के जो कोरियो काम होंगे, तो आपको मैं सब दिखाने वाला हूँ। तो आप इसका इंटरव्यू से देख लो कितना भारी है। इतना पूरा गोल्डन टाइप में पूरा ये बना है टेम्पल। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो अब सब इसे बजा दे, तो हम भी इसे बजा कर देखेंगे। आओ। गाइस व्यू देखो, वंडरफुल। काय आपके वीडियो काटना अलग नहीं, तो वाशिंग में काका हमें कल से देख रहे हैं, तो हम भी आपके लिए रिस्क लेके चुपके वीडियो बता रहे हैं। तो आओ। इसमें जो चक्र है, वो जो चक्र उसे धम्म चक्र कहते हैं, तो वो ये है। तो ये धम्म चक्र है। धूप है, ऐसा लगता है, देखो आप देखिए, ऐसा लगता है कि इसमें जाऊंगा ना धूप में तो जल जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको छाँव में रह के आपको जन्नत का व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दिस। यहाँ पे तो ये जो आप इसकी जो डिजाइनिंग देख रहे हो ना, आप एकदम हाई लेवल है यार। वो इसकी बात ही नहीं कर सकते। जब जूम करके दिखाना, ये इसका जो कोरियो काम है आप देख सकते हो, एकदम कुछ कहने की बात ही नहीं है, एकदम अलग ही लेवल का ये। अभी यहाँ अंदर कुछ तो बता रहे थे, पेंटिंग वगैरह है, तो आपको दिखाते हैं। आओ।
के लिए कर रहा हूँ, जो जिन्हें मालूम नहीं कि ये कोई आए नहीं होगे तो देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। स्मरणांजलि से कहीं बढ़कर है। इसका शानदार और कलात्मक बाहरी हिस्सा अवश्य ही ध्यान खींचता है, तो भीतरी हिस्सा पूरी तरह से उपयोगात्मक है। पगोड़ा के भीतर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष है, जहां एक साथ हजारों साधक बुद्ध द्वारा सिखाए गए विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पगोड़ा को ध्यान केंद्र का उपयोगात्मक हिस्सा बनाना ये सयाजी उबाखेन की सबसे बड़ी खोज थी। यांगों में सयाजी उबाखेन के साधना केंद्र के मध्य में एक पगोड़ा है, जिससे लगकर श्रेणीबद्ध शून्यागार है। ये उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि विपश्यना ध्यान द्वारा धर्म का अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध के प्रति सम्मान जताने का श्रेष्ठ पर्याय है। भारत और विश्व भर में स्थित सभी विपश्यना केंद्रों में इसी तरह के पगोड़ा का प्रयोग होता है, जहां सयाजी उबाखेन की परंपरा अनुसार श्री गोयनका जी ये तकनीक सिखाते हैं। जो इस अत्याधुनिक चैत्य भूमि पर आते हैं, उन्हें धर्म का उसे मूलभूत स्वरूप में अभ्यास करने और परम मुक्ति की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। एक सुंदर पुस्तकालय, बहुविध प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शनी के द्वारा ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी सेवा देगा। इस प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा पर आधारित कई प्रेरक चित्र हैं। गौतम बुद्ध के असली धातु अवशेष भारतीय महाबोधि सोसाइटी ने ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा को दान दिए हैं। ये प्रामाणिक धातु अवशेष इस पगोड़ा में प्रतिस्थापित किए गए हैं, जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेंगे। विश्व भर के बुद्धानुगामी स्वाभाविक ही बुद्ध की जन्मभूमि और धर्म के मूल स्रोत भारत के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना रखते हैं। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण स्वैच्छिक दान से हुआ है। ये हर एक के लिए पुण्य अर्जित करने का, पुण्य कार्य में सहायक होने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा स्मारक जो निश्चित ही बुद्ध शासन का प्रतीक बनेगा। एक ओर जहां पूरा विश्व घृणा, भय और चिंता से ग्रस्त है, वहीं गौतम बुद्ध की धरोहर का ये प्रतिनिधि समस्त मानव जाति में शांति, सद्भाव और सहनशीलता का प्रवर्तन करेगा। गाड़ी भी बोट में यहाँ से हम वहाँ तक हमें जाना है इस बोट से, क्योंकि हम जो रोड से आए वो दूर का सफ़र है ज़्यादा, और ये कम सफ़र में डायरेक्ट बोरो भी छोड़ता है, नहीं तो यहाँ से पूरा बोट से जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे वीडियो कैसा रहेगा।